इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। जब अंत में मैं उस मुकाम पर पहुंची जहां मुझे ये 9 जादुई परमेश्वरीय वचन मिले, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मेरे वो 9 वचन कौन से हैं जिसने संभवतः मेरे वैवाहिक जीवन को बताया? पर मैं गलत हो सकती हूँ। मेरे पास आपके लिए एक उपदेश है जो आपके जीवन से बहुत सारा तनाव बाहर निकालेगा। यह आपके जीवन को और ज्यादा बेहतर बनाएगा, जिसका शीर्षक है नियंत्रण से बाहर रहना और इसे पसंद करना। नियंत्रण से बाहर रहना और इसे पसंद करना। और मैं आपके नियंत्रण से बाहर होने के बारे में बात नहीं कर रही हूँ और वो करने के बारे में जो कुछ आप करना चाहते हैं, दूसरे लोगों को नियंत्रण करने, परिस्थितियों को नियंत्रित करने, यहाँ तक कि कई बार परमेश्वर को नियंत्रित करने के बारे में कोशिश बंद करने के विषय में, और ये सीखने के बारे में कि कैसे उस तनाव को जाने देना है और आपको ये पसंद आएगा। हम 1 मिनट में बात करेंगे 4 अलग अलग कारणों के बारे में कि हम चीज़ों को रोकने की कोशिश क्यों करते हैं। पर 2 तरीके हैं जिन पर हम नज़र डाल सकते हैं। सबसे पहला, आप किसी को भी अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करने देना चाहते आपके जीवन के लिए। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ये उनके लिए अच्छा नहीं है और ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है। और आप दूसरे लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते रहना चाहते। ये खासकर कभी कभी माता पिता के लिए मुश्किल होता है जिन्होंने बच्चों को पाल पोष कर बड़ा किया है। किसी का मार्गदर्शन करने की स्थिति में होना कठिन होता है। बहुत ज़्यादा कहना कि क्या करना है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करना है उनके पूरे जीवन भर, और अब अचानक वो आपको वो बिल्कुल नहीं करने रहने देना चाहते। वे आपकी सलाह की सराहना नहीं करना चाहते, वे आपकी सलाह नहीं लेते हैं, वे क्रोधित हो जाते हैं और कभी कभी उसे जाने देना कठिन होता है। पर ये एक समय परिवर्तन का काल होता है जिससे हर एक को गुजरना होता है। और यदि आप अपने बड़े बच्चों के साथ निभाना चाहते हैं तो आपको एक मुकाम पर आना होगा जहां आप महसूस करते हैं कि उनके भी वही अधिकार हैं जो आपके हैं। आप में से कितने जानते हैं कि हम हमेशा उनसे नहीं सीखते जो कोई और हमें कह रहा है कि क्या करें और क्या ना करें, पर बहुत बार लोगों को बस उन चीज़ों से गुजर कर सीखना होता है। बहुत समय पहले डेव और मैं एक चर्च में गए, और मुझे नहीं पता आप इसे जानते हैं या नहीं, पर पता है चर्चों में अपने अपने समूह होते हैं, ठीक बाहरी दुनिया की तरह। जानते हैं वहाँ एक ख़ास ग्रुप है। यदि आप चर्च में कौन क्या है कि सूची में शामिल होना चाहते हैं तो आपको उस ग्रुप में शामिल होना पड़ता है। खैर, तब मुझे पता नहीं था जो अब मैं जानती हूँ, और अभी भी मैं उन चीज़ों से बहुत असुरक्षित महसूस करती हूँ जिन चीज़ों से मैं अपने बचपन से गुजरी हूँ। और मैं ढूंढ रही थी महत्व, और मैं ढूंढ रही थी कि कीमत। तो जब हम ये कर रहे थे, बहुत बार हमने सोचा कि हमारी कीमत बढ़ जाती है यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति के दोस्त बन जाएं जो दोस्ती करने के लिए सही व्यक्ति हो। तो मैं चर्च में इस ख़ास लोगों के समूह में शामिल होना चाहती थी, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इस पर सचमुच बहुत मेहनत से काम किया। मैंने जोड़ तोड़ की, मैंने सही लोगों की तारीफ़ की, मैंने सही लोगों को फ़ोन किया, मैंने वो सब कुछ किया जो सही लोग चाहते थे कि मैं करूं। मैं चाहती थी कि डेव उस चर्च में एक एल्डर बने। मुझे नहीं पता था कि वो बनना चाहते थे या नहीं, पर मैं चाहती थी कि वो बने। और ग्रुप के बहुत से लोग उस चर्च में एल्डर थे, तो मैंने सोचा पता है यदि वो हमें पसंद करते हैं तो संभवतः डेव से एल्डर बनने के लिए कहा जाएगा। और मैं चाहती थी कि वो एक एल्डर बने क्योंकि मुझ में दूसरों के बारे में जानने की उत्सुकता थी, और मैं चाहती थी कि वो बताए और चर्च चलाने में मदद करना चाहती। तो आखिरकार मैं इन लोगों के समूह में शामिल हो गई। पर ऐसा करते हुए यदि अपने ऊपर लोगों को नियंत्रण करने देने से आपको एक संबंध मिलता है तो आप हमेशा वही करेंगे जो आपने इसे पाने के लिए किया है, और अंत में आप इससे उब जाएंगे। 1976 में परमेश्वर ने मेरे जीवन को छुआ। मैं आत्मा से भर गई थी और उन्होंने मुझे बाइबल स्टडी के लिए बुलाया। खैर, जानते हैं वो लोग जिनके साथ जुड़ने के लिए मैंने कठिन परिश्रम किया था, सबसे पहले मुझसे मुंह मोड़ने वाले वही लोग थे और मेरे मामले में कुछ नहीं करना चाहते थे। तो मैं आपको बस बताना चाहूँगी कि यदि आप सही दोस्त और अच्छे दोस्त चाहते हैं तो एक तरह से बेहतर होगा कि आप स्वयं उन्हें न चुनें, पर उसके लिए परमेश्वर से परमेश्वरीय संबंधों की मांग करें।
और परमेश्वर जिनके साथ आपको रखते हैं शायद वो व्यक्ति ना हो जिसे आपने चुना हो, पर आपके लिए ऐसा संबंध रखना बेहतर है जो स्वस्थ हो बजाय उस रिश्ते के जो आप चुनते हैं चालाकी से और छल करके अपने लिए, और जिसका अंत होता है जब आपको ठेस लगती है। क्या कोई यहाँ पर आमीन कह सकता है? ऑल राइट, तो पहला कारण जिसके बारे में हम बात करेंगे, खैर सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, क्या हमारे पास यहाँ कोई है जो नियंत्रण में रहना पसंद करता है? मुझे पहले ढूंढना होगा यदि हमारे पास यहाँ कोई है जिसे आज मेरे संदेश की ज़रूरत है, या मुझे बस पता है इसे भूल जाना चाहिए। पर पहला कारण जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो है कि हम नियंत्रण में रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हम बस डरते हैं कि यदि हम स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, जिसे हम नहीं पाते जो हम चाहते हैं, और मुख्यतः हम उसे बहुत चाहते हैं जो हम चाहते हैं और हम उसे पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और यीशु ने कहा, ये मरकुस 8 में दर्ज है, यदि कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है तो वो अपना सब कुछ त्याग करे और मेरे पीछे हो ले। एम्प्लीफाइड इसे सचमुच अच्छा बनाता है। यदि कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है तो वो अपना सब कुछ त्याग करे और उसके अपने हित के लिए अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो स्वार्थ, जहाँ तक बाइबल की शिक्षाओं का सवाल है, एक बहुत बड़ा नौयानी नहीं है। हमें सीखना चाहिए कि सचमुच कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों की और उनकी खुशियों की चिंता करें, अपेक्षाकृत जो हम अपने स्वयं के लिए करते हैं। अब मैं आप में से किसी के बारे में नहीं जानती, मुझे नहीं पता आप कितने समय से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आप कितने आध्यात्मिक हैं। क्या यहाँ कोई है जो अभी उस पर काम कर रहा है? मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी, यदि आप वो नहीं पा सकते जो आप चाहते हैं और फिर भी प्रसन्न है और आपका रवैया अच्छा है, तो आप आत्मिक सिद्धता के मापदंड पर बहुत ऊपर हैं। आप में से कितने हैं जो वो नहीं पा सकते जो वो चाहते हैं और फिर भी प्रसन्न हैं? इस भीड़ का लगभग 20%। ईमानदार बने रहिए। धन्यवाद। मैं बेहतर हूं, पर मुझे अभी भी इस पर काम करना है। नियंत्रण करने की इच्छा की जड़ स्वार्थ में है। स्वार्थ पर आधारित बस कुछ शास्त्रांश एक तरह से बस समझने के लिए। कुरिन्थियों 13:4-5, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता। इसे मेरे साथ कहिए, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता है, झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता है। पता है, कई बार जब हम किसी के साथ लड़ाई और बहस करते हैं अपनी भलाई के लिए और हम जीत जाते हैं, तो असल में हम जीते हुए नहीं होते हैं, हम हारे हुए होते हैं। और मुझे और डेव, मतलब हम दोनों के बीच में 4 दीवारी की जगह एक तस्वीर की ज़रूरत थी। और हम शॉपिंग मॉल में थे और वहाँ एक दुकान थी जहाँ तस्वीर बिकती थी। और सजावट के मामले में डेव की और मेरी पसंद एक जैसी नहीं है, यहाँ तक कि आसपास भी नहीं है। डेव का कमरा बहुत कुछ विशिष्ट किस्म की चीज़ों से भरा होता है और मुझे सब कुछ मैचिंग और मिलता जुलता चाहिए होता है। तो उन्होंने ये तस्वीर देखी जो उन्हें सचमुच पसंद थी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सोचा कि ये दीवार पर अजीब दिखाई देगी क्योंकि इसका कमरे में जो कुछ था उससे कोई लेना देना नहीं था। और वहाँ एक और तस्वीर थी जो मुझे पसंद थी और उन्हें पसंद नहीं थी। तो पता है इसके बाद क्या हुआ? बिल्कुल राइट। तो डेव सच में शांति पसंद व्यक्ति हैं और वो लड़ाई और बहस में रुचि नहीं लेते हैं। और अंत में उन्होंने बस कहा, मुझे परवाह नहीं, जो चाहती हो वो करो। तो मॉल से बाहर आते हुए जो मैं बस महसूस कर सकती थी वो थी बस थोड़ी सी संतुष्टि। चलिए, अभी क्या आपने कभी महसूस किया है एक तरह से जैसे, हाँ, जो मैं चाहती थी मुझे मिल गया, पर जानते मैंने पवित्र आत्मा को कहते सुना, तुम सोचती हो कि तुम जीत गई पर तुम हार गई। आप देखिए, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनमें आनंदित हों और उन्हें जो हमारी इच्छा है उसे देने दे। वो नहीं चाहते कि हम चालबाज और परिस्थिति को नियंत्रित करने वाले हों, क्योंकि जो कुछ आप उस तरीके से पाते हैं जो आप चाहते हैं, तो आप सचमुच
जीते हुए नहीं, आप हारे हुए होते हैं। शायद वो चीज़ आपको मिल गई हो जो आप चाहते हैं, पर आपने परमेश्वर को अप्रसन्न किया उस तरीके की वजह से जिससे आप इसे प्राप्त कर सके हैं। फिलिपियो 2:3 में लिखा है कि ईर्ष्या और अहंकार से कुछ मत करो, बल्कि नम्र बनो तथा दूसरों को अपने से उत्तम समझो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप महत्वपूर्ण नहीं हैं, हम सब महत्वपूर्ण हैं, पर इस कमरे में हम में से एक भी व्यक्ति बाकी लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जो इस कमरे में है। आमीन। हम कुछ ही मिनट बात करेंगे अहंकार के बारे में, पर हम अहंकार के बारे में बस थोड़ी सी बात करेंगे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, क्या यहाँ कोई है, कोई भी जिसने या जिनसे आप प्रेम करते हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि वो भी यीशु से वैसे ही प्रेम करे जैसे आप करते हैं, पर वो इच्छुक नहीं है? जब हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता होता है और हम जानते हैं कि लोग उससे वंचित हैं, हम लोगों से प्रेम करते हैं, तो हम उनसे चाहते हैं कि वो परमेश्वर से प्रेम करें और हम अलग अलग चीज़ें आजमाते हैं। हम उन्हें खींचकर मीटिंग में ले जाते हैं, हम बस यही करते हैं, सही किताबें खोलकर छोड़ देते हैं, हम जोएल के संदेश को ऊंची आवाज़ में बोलते हैं ताकि वो सुन सके। और मैं अभी आपको एक रहस्य बताने वाली हूँ। खुद को बहुत ज़्यादा तनाव से बचाएं। आप किसी को परमेश्वर से प्रेम नहीं करवा सकते, इसे नहीं करवा सकते। अब शायद परमेश्वर आपका इस्तेमाल उनके जीवन में करे, पर उन्हें संभवतः बातचीत के द्वारा नहीं जीता जा सकता। यदि कुछ है जिससे जीता जा सकता है तो वो है आपका परमेश्वरीय आचरण और उनके सामने परमेश्वरीय उदाहरण। अब मेरा इस बारे में उपदेश देने का एक कारण है, वो यह है कि साल की शुरुआत में मुझे एक छोटी सी समस्या हुई। खैर, छोटी सी समस्या नहीं, मुझे एक बहुत बड़ी समस्या हुई जिससे मैं बीमार पड़ गई। मुझे पता नहीं था कि गड़बड़ क्या है, मुझे पता नहीं था कि क्या गड़बड़ है, और सब तरह का टेस्ट करवाया जो आप करवा सकते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ये हास्यास्पद है। और मैंने कहा खैर, तो फिर मैं बीमार क्यों हूँ? तो मूलतः ये लाइलाज तनाव तक आ पहुँचा। बस ज़्यादा देर तक बहुत मेहनत करने के कारण, पर मेरे बहुत से काम ऐसे नहीं थे। मेरा मतलब, मैं ज़्यादातर बाहर काम करती हूँ, मैं कॉन्फ्रेंस करती हूँ, मैं किताबें लिखती हूँ, मैं टेलीविज़न के लिए काम करती हूँ। इनमें से बहुत सी बातें ऐसी थीं जैसे उन परिस्थिति को नियंत्रित करना जिसे मैं कर सकती थी, या जैसे आप कह सकते हैं मेरे बच्चों में से हर एक समय लेट लतीफ़ होता, वो वहाँ होने में इतना माहिर नहीं है जहाँ हर समय उसे होना चाहिए। मुझे ये पसंद नहीं है, तो मैं उससे इसमें बदलाव करने के लिए बात करती, या इसमें बदलाव करने के लिए मैं उससे अपराध बोध कराने की कोशिश करती हूँ। उसे वो पसंद नहीं था, और पता है अंत में आप उस मुकाम पर आते हैं जहाँ आप कहते हैं परमेश्वर, आपको पता है ये मेरी समस्या नहीं है। चलिए, अभी वहाँ कोई है? बस इतना ही है जो आप कर सकते हैं। परमेश्वर सबको एक स्वतंत्र इच्छा देते हैं। परमेश्वर कभी भी हमें नियंत्रित करने की या मजबूर करने की, हेरा फेरी करने की, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में दोषी महसूस कराने की कोशिश नहीं करते। शैतान करता है, वो एक चालबाज और नियंत्रित करने वाला है। तो जब हम वो करने की कोशिश करते हैं, जो लोग, हम असल में बहुत शैतानी स्वभाव में काम कर रहे हैं बजाय परमेश्वरीय स्वभाव के करने में। परमेश्वर हमें दिखाते हैं कि क्या करना है, वो हमारी अगुवाई करते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो हमें उसका परिणाम दिखाते हैं जो करने के लिए वो करते हैं, और उसका भी परिणाम दिखाते हैं जो वो नहीं करने के लिए कहते हैं। पर वो कभी भी उससे हमसे करवाने की कोशिश नहीं करते, वो उसे हम पर छोड़ देते हैं। हमारे पास स्वतंत्र चुनाव है, हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है। यदि आप किसी से कभी दोस्ती करना चाहते हैं जो टिकाऊ हो, तो आपको उन्हें वही स्वतंत्रता देनी होगी जहां आप उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और उन्हें वो करने देते हैं जो वो करना चाहते हैं। ठीक यही बात वैवाहिक जीवन के संदर्भ में है। यदि आप अपने बच्चों के संदर्भ में, मेरे 4 बड़े बड़े बच्चे हैं और उन चारों के साथ मेरा सचमुच बहुत अच्छा संबंध है, पर मैं आपको बता दूं, मैंने अपने काम से काम रखना सीख लिया है। और आपको सीखना होगा कि आपके बच्चे अलग हैं। जब आपको पता है मेरी एक बेटी है, मैं उसे पूरे दिन मशवरा दे सकती हूँ, वो उसकी परवाह नहीं करती, ये ठीक है, वो उसे अभी करेगी
जब वो उसे करना चाहेगी। यदि वो नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, पर उसे मेरा मशवरा देना बुरा नहीं लगता है। इससे उसे कोई परेशानी नहीं होती कि मैं उसे मशवरा देती हूँ। और फिर मेरे दूसरे बच्चे हैं जो कहते हैं मुझे ये बताने की कोशिश मत करो कि क्या करना है। तो आपको एक तरह से लोगों को बताना नहीं है कि वो क्या करें। मेरा मतलब है मैं इसे स्वीकार करूंगी। मुझे मशवरा देना पसंद है। जानते हैं, मैं एक शिक्षक हूं तो ये मेरा रवैया है, पर आपको ऐसा करने की मैं सलाह नहीं दूंगी। पर यहाँ पर एक बार फिर यदि आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं या यदि आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन टिकाऊ हो तो आपको नियंत्रित करने की आदत छोड़नी होगी। मैं सचमुच आज किसी की मदद करने वाली हूँ। आज यहाँ पर किसी को मैं आपसे बता रही हूँ, दुनियादारी निभाने की कोशिश करना बहुत कठिन काम होता है। ये बस ऐसा है जैसे ये आपको हर समय आंतरिक रूप से व्यस्त रखता है। ये बात जो लोगों को परमेश्वर से प्रेम करवाते रहने के बारे में है। मेरा मतलब है यहोशू 24:15 में से बहुत स्पष्ट किया गया है कि किंतु संभव है कि तुम यहोवा की सेवा करना नहीं चाहते। तुम्हें स्वयं ही आज ये चुन लेना चाहिए कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम उन देवताओं की सेवा करोगे जिनकी सेवा तुम्हारे पूर्वज उस समय करते थे जब वे नदी की दूसरी ओर रहते थे, या तुम उन अमोरी लोगों के देवताओं की सेवा करना चाहते हो जो यहाँ रहते थे। पर जहाँ तक मेरे और मेरे घराने की बात है, हम यहोवा की सेवा करेंगे। तो उसने फैसला कर लिया था और उसने कहा अब तुम अपने लिए अपना फैसला करो। परमेश्वर ने हमें बहुत से स्वतंत्र चुनाव दिए हैं कि ईमानदारी से कहूं तो वो उन लोगों के नरक जाने के अधिकार को भी सुरक्षित रखेंगे यदि वो यही करने के लिए दृढ़ निश्चय हैं। 1 कुरिन्थियों 10:24 में लिखा है, कोई अपनी ही भलाई को न ढूंढे वरन औरों की यानी पड़ोसी की भलाई को भी। मैं प्रसन्न हूं कि परमेश्वर बस हम में काम करते रहते हैं उस दिन के लिए जब वो वापस आएंगे हमें साथ ले जाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि जब मैं इस तरह का शास्त्रांश पढ़ती हूं तो मैं सोचती हूं जॉयस 42 साल तक वचन में रहने के बाद तुम्हें अभी भी ढेर सारी मदद की जरूरत है। बहुत चुनौतीपूर्ण है ये। हम वो चाहते हैं जो हम चाहते हैं। दूसरा कारण कि क्यों हम लोगों की परिस्थितियों में नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, कारण है अभिमान। बस खोखला अभिमान, वो भी स्वार्थ है। ये है मैं, मुझे, जो मुझे चाहिए। हम उन निर्णयों को पसंद नहीं करते जो लोग लेते हैं और हम एक हद तक सुनिश्चित होते हैं कि यदि वो करेंगे जो हम सोचते हैं कि उन्हें करना चाहिए तो उनका जीवन बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आखिरकार हम और उससे ज्यादा जानते हैं। मुझे यकीन है कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है। नियंत्रित करने की इच्छा की जड़ अभिमान में होती है। रोमियो 12:3, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। अब इसमें यह नहीं लिखा कि आप अपने बारे में तुच्छ विचार रख रहे हैं, पर इसमें लिखा है कि उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। इसे कहने का एक और तरीका है कि अपने आप को दूसरे लोगों से बेहतर न समझे। ये न सोचे कि आप दूसरे लोगों से ज्यादा होशियार हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कि कुछ बातें जिन्हें आप कर सकते हैं वो ये कि कुछ बातें हैं जिन्हें वे कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। ओके, मैं इसे दोबारा कहना चाहूंगी क्योंकि कुछ लोग मिस कर गए। जानते हैं, कुछ बातें हैं, जैसे उदाहरण के लिए जानते हैं बहुत से विवाहों में समस्या होने का कारण है कि लोग विवाह करते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं उस दूसरे व्यक्ति को बदलने की ठीक वैसा जैसे वो हैं। और पूरी बात यह है कि आप आमतौर पर किसी से वो लेते हैं जो उसके पास है और आपके पास नहीं है। और परमेश्वर की धारणा है कि जब दो मिलकर एक हो जाते हैं तो वो एक पूरा इंसान बन जाते हैं। क्योंकि देव के पास वरदान है, मेरे पास वरदान है, पर मैंने पहले कुछ साल, मुझे पता नहीं मेरे विवाह के कितने साल मुझे उनसे वो करवाने में लगे जो मैं चाहती थी कि वो करें। और मैं आपको बता सकती हूँ कि ये बस कारगर नहीं होता है। लोग आपसे नाराज हो जाते हैं। लोग आपसे नाराज हो जाते हैं जब आप उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। और यदि आपने किसी तरह से ऐसा कर भी लिया तो ये कभी भी एक स्वस्थ संबंध नहीं होगा। मैं कहना चाहूंगी कि संभवतः हमारे विवाह की शुरुआत उसी दिन हो जाती है जिस दिन हम साथ मिलते हैं और एक दूसरे से कहते हैं मैं तुम्हें वैसा ही स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो और मैं तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करूंगी।
और इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी भी अगर मैं कभी दोबारा बुरा बर्ताव करती तो देव मुझे सुधारते। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी एक दूसरे को सलाह नहीं देते हैं, पर किसी को वैसा बनाने में जैसा आप चाहते हैं कि वो बने, इसमें एक फ़र्क है। मैं आपको एक रहस्य बताना चाहूँगी। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोगों को उसी रूप में प्रेम करें जैसे वो हैं, उस रूप में नहीं जैसा हम चाहते हैं कि वो हों। आमीन। और भाई यकीनन ये तब भी लागू होता है जब हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। बाइबल में लिखा है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग में दे जिसमें उसको चलना चाहिए। उसके स्वयं के व्यक्तिगत वरदान या झुकाव या व्यक्तित्व के अनुसार बाइबल में कहीं भी यह नहीं लिखा कि एक माता पिता को बच्चों को वैसा करवाने की कोशिश करनी चाहिए जैसा वो चाहते हैं कि वो करें। परमेश्वर हमें बच्चे देते हैं, पर असल में वे उनके हैं और वो चाहते हैं कि हम पता लगाएं कि उनके वरदान क्या हैं, उनको उसे करने में मदद करें जो परमेश्वर चाहते हैं कि वो करें, और अपने अधूरे सपनों को उनके माध्यम से जीने की कोशिश ना करें। और बहुत से माता पिता ऐसा करते हैं। कितने बच्चे हैं जो बस दुखी हैं क्योंकि वे अपने माता पिता के लिए कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि यही है जो माँ बाप चाहते हैं कि वो करें और ये वो नहीं है जो वो चाहते हैं कि वो करें। तो आप अपने जीवन का और आनंद लेंगे यदि आप लोगों को उनके अपने निर्णय खुद लेने की स्वतंत्रता दें। अब जाहिर है मैं 3 या 4 साल के बच्चों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। आप बस ये नहीं कह सकते, खैर मैं तुम्हें बस आज़ाद करना चाहता हूँ, पर मैं जीवन के चक्र के बारे में बात कर रही हूँ जहाँ धीरे धीरे समय के साथ साथ आपके बच्चे व्यस्त हो जाते हैं। आपको उन्हें थोड़ी स्वतंत्रता देनी होगी, थोड़ा और आज़ादी से पेश आना होगा। और मैं आपको बता सकती हूँ 18 से 21वें साल के दरमियान बेहतर होगा आप जाने दें, क्योंकि उस मुकाम पर हर व्यक्ति में कुछ होता है और वे स्वतंत्रता चाहते हैं, यहाँ तक कि वे अपनी गलतियों को करने का अधिकार भी चाहते हैं। आप में से कितने हैं जो अपने बच्चों को अपनी गलतियां करने देने के लिए कठिन दौर से गुजरे हैं? इसमें न शामिल होना चुनौतीपूर्ण होता है। मैं ठीक से जानती हूँ कि आपका क्या मतलब है, और यह कभी भी बंद नहीं होता, चाहे उसकी कितनी भी उम्र हो। हमें फैसले लेने बंद करने होंगे दूसरों के लिए, क्योंकि उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है। आप में से हर एक को कहती हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर अपने आप को न समझे। यहाँ दोबारा परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अपने बारे में गलत धारणा रखें, अपने बारे में निम्न, खराब, निंदनीय विचार ना सोचें, पर एक प्रकार से कई बार दिन में अपने बारे में कहने के लिए अच्छे विचार सोचें। और कुछ चीज़ें हैं जिनमें मैं बेहतर हूँ, पर कुछ चीज़ें हैं जिनमें मैं बेहतर नहीं हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जिनमें मैं अच्छी हूँ, शायद देव उनमें अच्छे नहीं है, पर बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें वो बहुत अच्छे हैं जिनमें मैं अच्छी नहीं हूँ। और सामान्य तौर पर जब हमारे संबंधों में समस्याएं होती हैं तो हमेशा अभिमान उसका आधार होता है। सच्चाई यह है कि आप बहस नहीं कर सकते यदि उसमें अभिमान शामिल न हो। हर तलाक में अभिमान शामिल होता है, और ये अक्सर होता है कि दोनों लोग सोचते हैं कि वो सही है और उनमें से कोई भी ये मानने को तैयार नहीं कि वो गलत हो सकता है। और अंत में जब मैं इस मुकाम पर आई जहां मैंने पाया कि ये 9 परमेश्वरीय वचन, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मेरे वो 9 वचन कौन से हैं जिसने संभवतः मेरे वैवाहिक जीवन को बचाया? मेरे ख्याल से मैं सही हूं, पर मैं गलत हो सकती हूं। यह अद्भुत है कि कैसे ये लोगों को वश में कर लेता है। यदि आप किसी के बारे में बहस कर रहे हो जो किसी चीज़ के बारे में सही है, यदि आप कम से कम थोड़ा विनम्र हो उसे मनाने के लिए कि इसमें थोड़ी सी संभावना है कि आप गलत हों। अब आपको पता है इस मुकाम पर देव, क्योंकि अब हम लंबे समय से विवाहित हैं, उन्होंने इस पर काम किया। मैं आपको कुछ बताऊं, आपको जो मिला है आप उसे रख सकते हैं, क्योंकि यदि आप जाकर नया वाला लेकर आते हैं तो आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो लगभग 30-35 सालों के आसपास आप अंत में बस फैसला करते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है, तुम अपना देखो। मेरा मतलब है अभी हमारा रिश्ता बहुत बढ़िया है, मैं वो करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, वो करते हैं जो वो करना चाहते हैं, हम बस बहुत खुश हैं। खैर हर कोई नियंत्रण करने वाले लोगों और परिस्थितियों से स्वतंत्र होना चाहता है, पर सच्ची स्वतंत्रता अंदर से आती है जब हम यीशु मसीह के कामों और उनके रूपांतरण की सामर्थ्य के सामने समर्पण करते हैं। वो हमें अंदर से बाहर तक रूपांतरित कर सकते हैं।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।